ओके, हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 5th का साइंस का चैप्टर आईसीएसई बोर्ड का, विच इज़ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में हम इससे पहले हम पोलिनेशन वाला चैप्टर भी डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनेशन का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर विच इज़ प्लांट रिप्रोडक्शन। इसके अंदर अपन स्टडी करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देन फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दिस जर्मिनेशन, फिर है हमारा नीड ऑफ डिस्पर्जल फॉर सर्वाइवल। ओके, अदर टॉपिक इज अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। एक्चुअली में हम देखें तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर काइंड। यानी कि रिप्रोडक्शन एक काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उनकी, तो वो ही हमारी क्या है, रिप्रोडक्शन। ओके, for any living things to continue the survival of its kind on earth। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अर्थ पर अपने सर्वाइवल के लिए कंटिन्यू अपने तरीके के जो यंग वंस है या इंडिविजुअल्स है उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इट नीड्स टू रिप्रोड्यूस। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स। प्लांट अपना जो चैप्टर है वो प्लांट रिप्रोडक्शन बेस्ड ही है, तो अपन सारा स्टडी किसके बिहाफ पे करेंगे, प्लांट के बिहाफ पे। ओके, तो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, रूट्स, लीव्स और स्टेम्स। यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने सीड के थ्रू, अपनी रूट्स के थ्रू, अपनी लीव्स के थ्रू और अपने स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो अपने यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि जो अपनी प्लांट सेल है, अपन ने पढ़ा था ना प्लांट के अंदर, ये अपने जो पोलिनेशन वाला चैप्टर था उसमें ओव्यूल और स्टेमन के अंदर ये पढ़ा था, एंथर और पोलन ग्रेन वाला पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी अपनी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि ओव्यूल और पोलन ग्रेन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस begins when male and female reproductive cell called gametes are combined to form a single cell called zygote। तो जब ये मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, तो जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद में यहाँ पर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है। वो क्या है, हमारी सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होंगे तो यहाँ पर जो न्यू सेल बनेगी जो कि एक सिंगल सेल है, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, जाइगोट। ओके, द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। और जो अपना जाइगोट है, जो जाइगोट बन चुका है, वो आगे फिर से फर्दर डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो फर्स्टली क्या हुआ, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे अपन ने गैमेट्स बोला है, वो आपस में कंबाइन हुई, उन्होंने जाइगोट फॉर्म किया। देन जाइगोट सिंगल सेल था, वो फिर फर्दर डिवाइड हुआ और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए जिसे हमने बोल दिया एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर जो एम्ब्रियो है वो एक नया इंडिविजुअल में, यानी कि नई प्लांट जनरेशन में डेवलप होता है। इन प्लांट्स एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के फॉर्म में डेवलप होता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड। और ये जो एम्ब्रियो है यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
inside the seed. Okay, now stamen is the male reproductive part of a flower. अपन ने देखा था ना, ये पढ़ा हुआ है पोलन ग्रेन वाले चैप्टर में, पोलिनेशन वाले चैप्टर में। तो स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। एंथर इन अ स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, और एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलन कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और पोलन के अंदर ही प्रेजेंट होती है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सेल। यानी कि ये स्टेमन है, अपने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर देखा था, उसमें स्टेमन है, स्टेमन का ये फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर ये एंथर है, और एंथर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं। ओके, नाउ पिस्टिल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो पिस्टिल है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी है अपन ने, तो वो अपने फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा इज एट द टिप ऑफ द पिस्टिल, और स्टिग्मा अपने जो पिस्टिल है उसकी टिप पर प्रेजेंट होता है, और ये अपना क्या होता है? इट इज़ अ स्टिकी, क्या होता है? स्टिकी पार्ट होता है। इट रिसीव द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द पोलिनेशन। जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है तो जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ये जो स्टिग्मा है ये कैसा होता है? स्टिकी होता है। ओके, तो अपन ने ये चीज़ें देख ली। अब अपन यहाँ पर इसको समराइज़ करेंगे तो यहाँ पर अपन को 3 तरीके की डेफिनेशन यहाँ से मिलती है। फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टू पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये अपना क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। और गैमेट क्या हुए? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम बोल देते हैं गैमेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। जब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर स्टिक होंगे स्टिग्मा के ऊपर तो पोलन ग्रेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे अपन बोल देते हैं पोलन ट्यूब। यहाँ पे पोलन ग्रेन आया और उसने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करी, उसे हमने बोल दिया पोलन ट्यूब। दिस ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स थ्रू द स्टाइल टू ओव्यूल। और स्टाइल यानी कि इस फिलामेंटस जो पार्ट है अपना पिस्टिल का, इस स्टाइल से होते हुए ये पोलन ट्यूब कहाँ पर पहुँच जाती है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कंटेन्स द फीमेल गैमेट, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है अपना फीमेल गैमेट्स। द मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू अंदर ओवरी के अंदर आ गया और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो वो उससे पोलन ग्रेन कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर उसने क्या फॉर्म कर दिया? जाइगोट फॉर्म कर दिया। ओके, इवेंचुअली द जाइगोट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, और जाइगोट से फिर वो मल्टीप्लाई होगा। अभी अपन ने देखा मल्टीप्लाई होकर एक एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है, तो यही गिवन है। इवेंचुअली द जाइगोट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, और द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से अपन को एक और डेफिनेशन मिलती है फर्टिलाइजेशन की, कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन? The process of combining of male and female gamete is called fertilization. वेरी गुड। ओके, अब अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स एंड पेटल्स एंड अदर पार्ट ड्राई एंड फॉल ऑफ। तो अगर आपको नहीं पता है सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, तो अपन ने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी वो पॉलिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं ना सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स अपने जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के नीचे,
वो सेपल्स हैं। पेटल्स जो कलरफुल फ्लावर के पार्ट होता है वो पेटल्स होती है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो फ्लावर के सेपल्स और पेटल्स या और बाकी जितने भी पार्ट है वो गिर जाते हैं। केवल क्या रिमेनिंग रहता है, ओवरी रहती है ना। फिर है वंस द जाइगोट इज़ फॉर्म, और जैसे ही जाइगोट जब बन गया है, इट डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तब जाइगोट जब बन गया है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें डिवाइडेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लाई होकर वो क्या फॉर्म कर देता है, एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है। व्हेन द जाइगोट बिगेन्स टू डिवाइड एंड ग्रो, द ओवरी बिगेन्स टू डेवलप एज अ फ्रूट। तो जाइगोट जब डिवाइड होगा यानी कि जब एम्ब्रियो बन चुका है तो ओवरी अपने किसके अंदर डेवलप हो जाती है, किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। और जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स स्टार्ट डेवलपिंग एज अ सीड। ओवरी बन गई फ्रूट और जो ओव्यूल्स है वो बन गए हमारे सीड्स। देन द एम्ब्रियो हैज़ 2 लीफ लाइक कॉटिलिडल्स एंड इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो अपना जो एम्ब्रियो है वो 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें हम बोल देते हैं कॉटिलिडन्स। क्या बोल देते हैं, कोटिलेडन्स। ठीक है। और जो कॉटिलिडन्स है इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव सीड कोट, और ये जो कॉटिलिडल है वो किससे सराउंडेड रहते हैं, सीड कोट से। ठीक है। सीड कोट डेवलप्स इनटू ओव्यूल वॉल, और जो सीड कोट है वो किस में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल वॉल के अंदर। ओके। देन द एम्ब्रियो कंटेन्स द सेल्स। जो एम्ब्रियो है उसमें सेल्स प्रेजेंट होती है विच लेटर डेवलप इनटू अ प्लांट। एम्ब्रियो में अपने सेल्स प्रेजेंट होती है जो फर्दर आगे जाके किस में डेवलप हो जाती है, प्लांट में डेवलप हो जाती है। ओके, समझ में आया आपको। तो यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी गिवन है, तो एक्टिविटी को मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो ये अपना किडनी बीन जो राजमा होता है ना, उसका सीड अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो राजमा है आप देखते हो, जो क्या बोलते हैं किडनी बीन होता है, उसके ऊपर एक इस तरीके की डार्क रेड कलर की कवरिंग होती है, ये उसका क्या है, सीड कोट है। ठीक है। और जब आप उसको थोड़ा सोक करके उसको वाटर में सोक करोगे 2-3 डेज़ के लिए, तो वहाँ से आप इसको देखोगे तो ये इस तरीके से 2 कॉटिलिडन्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इस सीड के अंदर ये 2 कॉटिलिडन्स है और इसको कवर करते हुए सीड कोट प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस। चलो इसका एक बार ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं कि वी विल सी एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज़ स्वेलन अप। जब अपन इसको सोक करते हैं तो इसकी कवरिंग क्या हो जाती है, स्वेलन अप हो जाती है, फूल जाती है। दिस इज़ नॉन एज द सीड कोट, इसको अपन बोल देते हैं सीड कोट। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड। इसका मेन फंक्शन क्या है, सीड को प्रोटेक्ट करना। इफ़ यू रिमूव दिस यू विल फाइंड सीड लीव्स ऑल्सो नॉन एज कॉटिलिडन्स। इसको रिमूव करेंगे तो हम इस तरीके से 2 सीड लीव्स मिलेगी जिसे हम कॉटिलिडन्स बोल देंगे। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट। जो कॉटिलिडन्स है उसका मेन फंक्शन क्या है, जो प्लांट ग्रो होने वाला है उसको एज अ फूड प्रोड्यूसर की तरह काम करता है, यानी फूड प्रोवाइडर की तरह काम करता है। ऑन सेपरेटिंग दीज कॉटिलिडन्स यू विल ऑब्जर्व अ बेबी प्लांट इनसाइड। जब इन कॉटिलिडन्स को सेपरेट करेंगे तो उसमें छोटा सा बेबी प्लांट वहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। इट इज़ दिस बेबी प्लांट विच ग्रोज इनटू सीडलिंग। और ये बेबी प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीडलिंग के अंदर। ये देखो ये इसका ये बेबी प्लांट सा बना हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अपन ने स्टडी कर लिया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ जर्मिनेशन। क्या है, जर्मिनेशन। ओके, तो देख लेते हैं अपन इसको। द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग और यंग प्लांट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू अपना जो सीड है वो सीडलिंग में या फिर यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोल देते हैं जर्मिनेशन।
The seed need favorable condition like soil, water, sunlight, air to grow into a plant. तो सीड ऐसे अपने आप रखा तो प्लांट नहीं बन जाएगा ना, तो सीड को न्यू प्लांट में या सीडलिंग में या यंग प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, सनलाइट का रिक्वायरमेंट होता है और एयर का रिक्वायरमेंट होता है. तो द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. कौन कौन से स्टेप्स हैं? If favorable conditions, in favorable conditions, the seed coat becomes soft and spongy. फेवरेबल कंडीशन यानी पानी मिला, उसे सनलाइट मिली, एयर मिली, सॉइल मिली, तो उसमें वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएगा. सोक करके अपन उसे रखेंगे तो एट दिस स्टेज द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड. और इस समय, इस टाइम में क्या होगा? जो सीडलिंग है वो अपना सीड कोट को ब्रेक कर देगा और सीड कोट से, सीड से बाहर आने की ट्राई करेगा. मतलब सीड कोट मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर वो उसमें सॉइल में ही मिक्स जाएगा जी. हाँ, सॉइल में मिक्स हो जाएगा, वो कंपोज बन जाएगा. ठीक है. इट ऑब्टेन इट्स फूड फर्स्टली, और उसके जो कॉटिलिडन्स है उससे वो फूड लेगा. कौन? न्यू यंग प्लांट. फ्रॉम द कॉटिलिडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल. कॉटिलिडन से लेगा और सॉइल से अपना फूड लेगा. द सीडलिंग डेवलप्स द रूट एंड द शूट. जो सीडलिंग है उसमें क्या क्या डेवलप हो जाएंगी? रूट्स डेवलप हो जाएंगी और शूट डेवलप हो जाएंगी. रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स हैं वो यानी कि ग्रेविटी के साइड में, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी, अंडरग्राउंड जाएगी और पानी को, वाटर को एब्जॉर्व करने का काम करेगी. पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स जितने भी सॉइल में है उनको एब्जॉर्व करें, क्योंकि ग्रो करने के लिए तो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होगा ना सीडलिंग को. ठीक है. फिर है द शूट ग्रोज अबव द ग्राउंड. जो शूट है वो ग्राउंड के अबव ग्रो करेगा. दो पार्ट देखे ना अपन ने, किसमें? रूट और शूट में. रूट अंडरग्राउंड जाएगी और शूट अबव द ग्राउंड जाएगा. इट डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट. जो शूट है उसमें लीव्स और ब्रांचेस होगी और वो फाइनली प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएगा. तो चलो अब यहाँ पर अपन को एक छोटा सा क्विक रिकैप यहाँ पर देना है, तो देखते हैं आपको कितना यहाँ पर समझ में आया है. आप मुझे आंसर करना. पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड. पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, स्टिक होते हैं और यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं. वेरी गुड. फिर है हमारा नेक्स्ट. डैश इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ पिस्टल. पिस्टल की टिप पर क्या प्रेजेंट होता है? डैश इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पिस्टल. स्टिग्मा प्रेजेंट होता है ना. स्टिग्मा. ओ ठीक है. फिर है अपना द जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू फॉर्म एन. जाइगोट डिवाइड होकर क्या फॉर्म करता है? जाइगोट डिवाइड होगा और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. जाइगोट सिंगल सेलुलर था, फिर जब वो डिवाइड होगा तो वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा विच इज़ एम्ब्रियो. इसको हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो. फिर है हमारा नेक्स्ट. डैश इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो अपन ने पढ़ा था, पर अभी इस चैप्टर के बिहाफ पे अपन बोलेंगे पोलन ग्रेन. क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन बोलेंगे, ग्रेन्स नहीं, क्योंकि एक ही यहाँ पर एक से ही क्या हो जाएगा? वो पोलन ट्यूब जाएगी और अंदर उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगी. अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड ऑफ डिस्पर्जल फॉर सर्वाइवल. जो अपने सीड्स है उनका डिस्पर्जल क्यों रिक्वायर्ड है उनके सीड्स के सर्वाइवल के लिए? तो आप यहाँ पे देखो. नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट. जितने भी सीड्स प्लांट पे आते हैं, लगते हैं, वो सारे के सारे प्लांट तो फॉर्म नहीं करते हैं. सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर.
कुछ सीड क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू. तो सम may not receive appropriate condition for growth like soil, air, water और sunlight. तो उन सीड्स को उनकी अप्रोप्रिएट कंडीशन ही नहीं मिल पाती प्लांट में ग्रो होने के लिए, ना तो उनको अच्छे से सॉइल, पानी, वाटर, सनलाइट कुछ नहीं मिल पाती. तो व्हेन too many seeds fall near the parent plants, they compete with each other for suitable condition. और कुछ एक सीड अपने जो मेन पेरेंट प्लांट है उसके आसपास गिर जाते हैं, तो उनको ग्रो होने के लिए उतना सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन हो जाता है ना. एक ही सॉइल में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं तो न्यूट्रिशन सबको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा ना. सॉइल तो वही है, तो वो compete करेंगे ईच अदर से और सूटेबल उनको कंडीशन नहीं मिल पाएगी. ठीक है. तो एज अ रिज़ल्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम सर्वाइव वाइल द रेस्ट डाई. कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी के डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे. टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, सीड्स नीड टू डिस्पर्स. तो आसपास ना होकर उनको डिस्पर्जल होना, यानी दूर दूर तक सीड्स को पहुंचना ज़रूरी है ताकि उनको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट और कंडीशंस मिल पाए. तो एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स हेल्प टू स्कैटर सीड्स. तो कौन कौन से एजेंट है जिसके थ्रू जो सीड्स है वो स्कैटर्ड हो सकते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और विंड, इन सब के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू. तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन यहाँ से अपन ने क्या देखी, द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग और यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. फिर है डिस्पर्जल. डिस्पर्जल क्या है, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स. ओके. नाउ अच्छा, डिस्पर्जल की यहाँ पे भी दे रखा है. This process by which seeds are scattered away from parent plants is called seed dispersal. Okay. अब अपन देखने वाले हैं, तो अब अपन देखेंगे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स, जो सीड्स हैं उसका डिस्पर्जल किस तरीके से होगा. ठीक है ना, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अलग अलग जगह पर ग्रो कर पाए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. The process of dispersal is carried out by agents like wind, water, animals and explosion. यानी कि जो डिस्पर्जल की प्रोसेस है वो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और एक्सप्लोजन के थ्रू होती है. ठीक. तो टू फैसिलिटेट डिस्पर्जल बाय डिफरेंट एजेंट्स, मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर. तो डिस्पर्जल डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू होता है. तो जो सीड्स होते हैं ना उसमें भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिस वजह से इन सब मीडियम के थ्रू वो डिस्पर्स कर पाते हैं. तो लेट अस स्टडी हाउ दीज फीचर्स हेल्प इन डिस्पर्जल एंड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्जल ऑफ ईच एजेंट. ओके. विंड के थ्रू सबसे पहले अपन देखेंगे. द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, sycamore and dandelion are very light and have either wing like structure or fine hair on them. यानी कि ये जो सीड्स हैं जैसे कॉटन का हो गया, सिकामोर हो गया या फिर डेंडलियन हो गया, इनके जो सीड्स होते हैं या तो उन पे विंग लाइक स्ट्रक्चर होगी या फिर क्या होंगे, फाइन हेयर उनके ऊपर होंगे. ठीक है. These features enable them to be easily carried away by winds. विंड के थ्रू वो easily कैरी अवे हो जाते हैं. ठीक है. चाहे उनके ऊपर फाइन हेयर होंगे तो easily विंड के थ्रू चले जाएंगे, और या फिर विंग्स होंगे तो. ओके. नाउ ये है अपना डेंडलियन का जो स्ट्रक्चर है सीड पे. देखो यहाँ पे इस तरीके से उस पर फाइन हेयर और इस तरीके से लगे हुए हैं, तो वो इजीली विंड के थ्रू चले जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं. ठीक. नेक्स्ट है अपना मीडियम वाटर. द सीड्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर और इन वाटर आर ईदर स्पॉन्जी और फाइब्रस. तो जो सीड्स है या फ्रूट्स हैं प्लांट के,
तो वो दूसरी जगह पर डिस्पर्स किसके थ्रू हो रहे हैं, वाटर के थ्रू हो रहे हैं। तो उनमें क्या फीचर हो सकते हैं, या तो वो सीड या फ्रूट स्पॉन्जी होंगे या फिर क्या होंगे, फाइब्रस होंगे। ठीक है, दीज इनेबल्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर। तो स्पॉन्जी और फाइब्रस होने की वजह से वो वाटर में फ्लोट कर पाते हैं ईजीली। तो वाटर देन कैरीज देम टू डिफरेंट प्लेसेस, और वाटर उनको डिफरेंट प्लेसेस पे अपने साथ में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। तो किन के सीड्स वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, कोकोनट के, लोटस फ्रूट और मैंग्रोव जो प्लांट्स है उनके। ठीक है, और अपन ने देखा विंड के थ्रू किनका हो रहा था, बोलो। कॉटन, सिकामोर एंड डंडेलियन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ये इमेज भी दे रखी है, इसमें थोड़ा डार्क हो गया, कोकोनट है वो फ्लोट करके इजीली जा रहा है। ठीक है, डिस्पर्स हो रहा है। अब अपन देखते हैं एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्लैशी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड इन डिफरेंट प्लेसेस। These seeds germinate into new plants or getting appropriate condition for growth। तो हम लोग हो गए या फिर कोई भी एनिमल हो गया, तो वो फ्लैशी फ्रूट को खाकर उनके सीड्स को इधर उधर गिरा देता है और अप्रोप्रिएट कंडीशन आने पर वो सीड्स ग्रो होकर नया प्लांट बना लेते हैं। तो जैसे एप्पल हो गया और मैंगो हो गया। ठीक, सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड सोलो देयर सीड। कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि फ्रूट को जो खाते हैं तो वो उनके सीड्स को डायरेक्ट ही बिना क्रश किए सोलो यानी गटक जाते हैं। तो द अनडाइजेस्टेड सीड्स गेट डिस्पर्स व्हेन दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्सपेल देम फ्रॉम देयर बॉडी। तो जब वो अपनी बॉडी से उनको एलिमिनेट करते हैं बाय द एलिमिनेटिंग प्रोसेस अनडाइजेस्टेड सीड को, तो वो इधर उधर जहाँ पर भी गिरते हैं वो उन सीड्स के थ्रू क्या होते हैं, वो प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ देखो ये गिवन है, बर्ड चेरीज़ को ईट कर रहा है, चेरी को खा रहा है, चेरी को खाने के बाद उसके सीड्स को डायरेक्ट ही सॉलो कर जाएगा। तो जब वो अपनी एलिमिनेशन प्रोसेस करेगा तो वहाँ पर उसके सीड्स डायरेक्ट वहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ज़ैंथियम हैव स्टिकी हेयर और ब्रिस्टल्स, हुक और बार्ब्स। ठीक है, तो जो इस तरीके से जो ज़ैंथियम है उसके ऊपर देखो कि इस तरीके से हुक्स बने होते हैं और ये हुक्स कहीं पर भी अटक कर इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो दे गेट ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिकिंग टू फर ऑफ एनिमल और इवन टू द क्लोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उनके क्लोथ ह्यूमन के क्लोथ में या फिर एनिमल्स के फर में फंस कर इधर उधर चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना मीडियम एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे, सम फ्रूट्स स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग द सीड पोड्स। व्हेन द सीड्स राइप एंड पोड ड्राइड, सीड पोड बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स गेट स्कैटर। जैसे कि ये मटर हो गया, पी हो गया, तो जब ये ड्राई हो जाएगा, पक जाएगा ना, तो उसका जो सीड पोड है वो एकदम से बर्स्ट होगा और बर्स्ट होने के साथ सीड्स क्या हो जाएंगे, उसके स्कैटर्ड हो जाएंगे यानी इधर उधर फैल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पोड्स ऑफ स्क्वेरिटिंग क्यूकम्बर, पी एंड बाल्सम स्प्रेड देयर सीड्स बाय एक्सप्लोजन। यानी कि क्यूकम्बर हो गया, पी हो गया, बाल्सम हो गया, और इन सब के जो सीड्स है वो एकदम से सीड पोड से क्या होते हैं, एक्सप्लोड, यानी कि एकदम झटके के साथ जाते हैं तो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसमें है अपने नेक्स्ट टॉपिक अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी तक अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन और ये सारा देख लिया, डिस्पर्जल ऑफ सीड देख लिया, जर्मिनेशन देख लिया। अब अपन देखने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन सीड्स सच एज स्टेम्स, रूट एंड लीव्स। तो कुछ
जो प्लांट है वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट यानी सीड्स के अलावा भी अपने स्टेम हो गया या फिर रूट्स हो गया या लीव्स के थ्रू भी न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या निकल के आई हमारे पास में इसकी, सम प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम parts other than seeds such as stem, roots and leaves. This is called vegetative reproduction. तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे रूट्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट की जो रूट्स है वो नए प्लांट को ग्रो करने के काम आती है, जैसे कि सम एग्जांपल्स आर कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। ठीक है, इनकी जो रूट्स है इनके थ्रू नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। व्हेन दे आर प्लांटेड इनटू सॉइल, बर्ड्स प्रेजेंट ऑन देम ग्रो एज अ शूट ऑफ न्यू प्लांट्स। तो ये प्लांट की जो रूट्स है इसको अगर अपन सॉइल में डालेंगे तो उनकी जो बर्ड्स उसमें प्रेजेंट होगी, उससे नया शूट निकल जाएगा और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्टेम के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, अनियन हो गया, आर सम स्टेम्स दैट ग्रो अंडर ग्राउंड। तो कुछ ये स्टेम्स है जैसे कि ये हैं सारे, तो ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं और उनसे ही नया प्लांट ग्रो हो जाता है पोटैटो, जिंजर और अनियन के थ्रू। देखो यहाँ पे इमेज भी गिवन है, अ पोटैटो विथ आई, यानी इस तरीके से होल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो या फिर उसमें गिवन है पोटैटो प्लांट डेवलपिंग फ्रॉम आइज, यहाँ से इस तरीके से बर्ड्स देखो यहाँ पर निकल रही है ना, इससे ये न्यू शूट डेवलप कर लेता है और नया प्लांट लग जाता है। पोटैटो एंड जिंजर हैव सम स्कार्स ऑन देम कॉल्ड आइज, यानी उनके ऊपर इस तरीके से स्कार्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइज। बर्ड्स आर ग्रोन आउट ऑफ दीज आइज विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन वी प्लांट देम इन द सॉइल। ओके, देखो जिंजर का भी दे रखा है इस तरीके से, जिंजर की जो नोट्स है ना उससे होता है। देखो, सिमिलरली when an onion bulb is planted in soil it develops into new plant। यहाँ देखो अनियन बल्ब को सॉइल में डाल दिया, वहाँ से न्यू शूट्स निकल जाएगा, नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। नया अनियन का प्लांट। हाँ, द stems of mint, strawberry, sugarcane, rose, hibiscus and money plant also cut and planted in soil which then grow into न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो कुछ एक ये जो प्लांट है कि स्टेम अगर अपन सॉइल में लगा देंगे ना तो वो थोड़े दिन बाद नया प्लांट बना लेती है। ठीक है, ओके, अपन अब देखते हैं यहाँ पर, ये वाला करा दूँ, एक्टिविटी करानी है, डू एंड लर्न। देखो यहाँ पे गिवन है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन भी गिवन है। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, तो अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यहाँ पर अपन को देखो, अपन करके भी देख सकते हैं। एक पोटैटो लिया अपन ने विद सेवरल आइज, जिसमें बहुत सारे स्कार्स बने हुए, आइज बनी हुई है, और एक नाइफ लिया अपन ने, एक पोट लिया, सॉइल और वाटर ले लिया। प्रोसीजर अपन क्या करेंगे, टेक the potato and cut into small pieces, make make sure each piece has an eye on it। हर एक जो पीस करेंगे उसके ऊपर स्कार यानी आई होना चाहिए। and put each piece into pot containing soil और sprinkle some water on soil every day to keep it moist। फिर ऑब्जर्वेशन अपन क्या देखेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज you will observe white leafy shoot growing from the potato pieces। तो वहाँ से shoots निकल के आ जाएगी, वो नया प्लांट बना लेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं लीव्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो देखो यहाँ पर द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम, ये देखो ब्रायोफिलम प्लांट की लीव है, हैव बर्ड्स अलोंग देयर एजेस। उसकी जो लीफ की जो एजेस है ना, देखो ये लीफ है, लीफ की एजेस से यहाँ से इस तरीके से बर्ड्स निकल रही है, जो कि एक डेवलपिंग प्लांटलेट की तरह है। देखो यहाँ पे गिवन है, व्हेन अ लीफ
फॉल ऑन मॉइस्ट सॉइल, और ये जब भी ये जो लीफ है मॉइस्ट सॉइल के अंदर गिरेगी यानी नमी वाली सॉइल में गिरेगी तो द बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो ये जो बर्ड्स हैं ये नया प्लांट जनरेट कर लेगी। तो ये अपनी ब्रायोफिलम की लीव है जो कि लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करती है। चलो ये वाला तुम बताना। विंड के थ्रू इनमें से नंबर सी डेंडेलियन। ओके, वाटर के थ्रू किसका होगा यहाँ पर? कोकोनट। डिस्पर्जल बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। एनिमल्स के थ्रू किसका होगा डिस्पर्जल? मैंगो। और एक्सप्लोजन के थ्रू? वेरी गुड। क्विक रिकैप दे लेते हैं और अपना यहाँ पर चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In sexual reproduction, male and female reproductive cells are combined to form new plants. यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कंबाइन होगी और उससे नया प्लांट जनरेट होगा। फिर है इन प्लांट्स एम्ब्रियो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। तो अपन क्या देखेंगे, प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है और वो सीड के अंदर फॉर्म होता है। फिर है अंडर द फेवरेबल कंडीशन लाइक अप्रोप्रिएट सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर, द सीड जर्मिनेट टू डेवलप इनटू सीडलिंग एंड और यंग प्लांट। तो फिर अच्छी उनको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी सीड को तो वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देगा, जिसे अपन सीडलिंग भी बोल सकते हैं। फिर है टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर सीड नीड टू बी डिस्पर्स। तो जो प्लांट के सीड है वो प्लांट एक ही जगह पर सारे ना उगकर अलग अलग जगह हों तो उसे अपन डिस्पर्सल बोलते हैं। और डिस्पर्सल ज़रूरी भी होता है क्योंकि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके ग्रो करने के लिए। फिर है ये है एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स हेल्प टू डिस्पर्स सीड, ये सब हेल्प करते हैं। फिर हमारा न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो grow from vegetative part like stems, roots, leaves of the parent plant. This is called vegetative propagation. तो सीड्स के अलावा प्लांट के जो बाकी के पार्ट है, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, इसके थ्रू नया प्लांट जनरेट होता है तो उसे अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। देन प्लांट्स लाइक मिंट हो गया, स्ट्रॉबेरी, शुगर कैन, रोज कैन ग्रो बाय स्टेम कटिंग, और ये अपनी स्टेम कटिंग के थ्रू ये सब प्लांट ग्रो कर पाते। तो आज अपन ने देख लिया क्लास 5th का ICSE बोर्ड का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी प्लांट रिप्रोडक्शन देख चुके हैं। तो अगर आपको कोई और अदर चैप्टर भी पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वो वाला चैप्टर भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ क्या करें राधू? सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर भी करना है। हाँ, और कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आप कौन सी क्लास का कोई चैप्टर SST का या साइंस का पढ़ना है, ठीक है। और आप क्या बोल रही हो, बोलिए, बोलो। चलो तो फिर आज का वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।